नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को जानने के लिए, बुद्धि की उत्तमता को जानने के लिए, साथ ही साथ आपकी याददाश्त को जानने के लिए और आपकी भाषा शैली को जानने के लिए इस कनिष्ठा उंगली को देखा जाता है। ये सूर्य की जब उंगली के प्रथम पर्व के कट तक पहुंच जाए तो जो गुण मैं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ों के गुण आपके अंदर विराजमान हैं। कुल मिलाकर के वर्तमान में थोड़ा बहुत मन में अशांति है, बाकी सभी तरीके के गुण आपके पास में मौजूद हैं। बात करता हूँ आपके पास में सूर्य के पर्व की उंगली की, यानी कि अनामिका उंगली। और अनामिका उंगली पर जब भी किसी उंगली के ऊपर खड़ी रेखाएं नहीं मिलती हैं तो ये समझ लीजिए कि उससे संबंधित कारकों का लाभ नहीं मिलता है। जैसे सूर्य की उंगली पर यदि देखता हूँ तो कोई भी खड़ी रेखा नहीं, यानी कि मान सम्मान वर्तमान में नहीं। सूर्य की उंगली पर कोई खड़ी रेखा नहीं, यानी राज्य सरकार से संबंधित कोई झगड़े झंझट चल रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं। सूर्य की उंगली पर खड़ी रेखा नहीं, यानी कि कुल मिलाकर कोई विदेश यात्रा नहीं। और सूर्य की उंगली पर खड़ी रेखा नहीं तो यानी कि कुल मिलाकर के आप घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर पा रहे। तो ये वर्तमान की स्थिति में आपकी दिखलाई देने वाली ये सूर्य की अनामिका उंगली। बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली की भी यही स्थिति है। इस पर भी किसी प्रकार की कोई खड़ी रेखा नहीं और कुल मिलाकर नीचे का एक हल्का सा कट, ऊपर ये बड़ा वाला अर्धचंद्र जैसी स्थिति, यानी कुल मिलाकर धन की स्थिति मजबूत नहीं वर्तमान के अंदर। और साथ ही साथ वर्तमान में कोई रोग भी आपको घेर ले तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी यहाँ पर शनि की ढैया साढ़े साती हो तो वो भी आपको ज़्यादा पीड़ादायक होगी। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली एकदम वो ही चिन्ह, यानी कोई भी ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव। इतना बड़ा छिद्र दोनों उंगलियों के बीच में, यानी कि पत्नी से तालमेल में कमी। और साथ ही साथ पैसा तो पहले तो आता ही नहीं है और आ जाए तो रुकता नहीं है, यानी कर्ज के लिए ये छिद्र अपने आप में अच्छा नहीं होता। इस छिद्र की स्थिति व्यक्ति को कर्जदार बनाती है। अब आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा यहाँ बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत ज्ञान के स्तर को बताता है और ज्ञान के स्तर को यदि बात करता हूँ तो मैंने पहले ही कहा था कि कनिष्ठ उंगली में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, परंतु यहाँ पर यह देखिए थोड़ी सी इस बॉर्डर वाले चिन्ह में स्क्रैचेज की रेखा कुछ खड़ी मिलती, यानी कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लें तो ऐसी बात नहीं है, धन भी पैदा कर सकते हैं। इसको इस तरीके से बोला जा सकता है। बहुत ज़्यादा आपके प्लेन हाथ के अंदर सपोर्टिंग रेखा नहीं थी। प्लेन हाथ पर जब सपोर्टिंग रेखा साफ चमक जाए तो उनका अर्थ होता है कि धन के अच्छे आगमन प्राप्त करना। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व नीचे बनता हुआ एक त्रिभुज जैसी स्थिति, इधर साइड से ये रेखा खड़ी हुई और यहाँ से जाकर के ये स्थिति और ये इधर से एक त्रिभुज जैसी स्थिति आपको लगेगी देखने में। ये वो स्थिति है जिसके अलावा आपका आप देखें तो आपका पर्वत कहीं उठा हुआ है, कहीं दबा हुआ है, कहीं ये रेखा चलती हुई है, कहीं रुकी हुई है। यानी कुल मिलाकर के आपके पास इतनी मेधावी क्षमता थी, आप थोड़ा सा प्रयास करते तो व्यापार से, नौकरी से, सरकारी नौकरी तक से भी लाभ उठा सकते थे। तो इस तरह की थी, लेकिन यहाँ बाधा की रेखाएं काफ़ी हैं जो आपके जीवन में बाधा पैदा करेंगी। अब बात करता हूँ मैं शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व दबा हुआ पर्व और यहाँ पर भी भाग्य रेखाओं का स्वरूप कोई अच्छा नहीं। जब भाग्य रेखाओं का स्वरूप अच्छा नहीं, ये मेरे खींचने की रेखाओं पर मत जाइए, ये तो डार्क जाएंगी। कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो यहाँ पर यदि देखता हूँ तो इधर की तरफ थोड़ी सी मिलती है, बाकी दबा हुआ पर्वत ज़्यादा होने के कारण धन आए तो धन फौरन खत्म हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। ये बृहस्पति के पर्व से निकल कर मंगल से एक रेखा का संबंध शनि पर्व को, यानी कि पैतृक संपत्ति हो सकती है। ये इस प्रकार को दिखलाने वाली स्थिति है। अभी आपके हिसाब से अगर देखता हूँ तो कोई स्थिति मकान की मौजूद नज़र नहीं आ रही। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में अच्छे संसाधन नहीं है। हृदय रेखा को देखिए, बहुत ज़्यादा टूट करके डबलिंग करती हुई हृदय रेखा, यानी अगर इसको देखो तो या शुरू में डबल जैसी स्थिति और बाद में इस प्रकार की स्थिति जो बृहस्पति पर्व को पहुँचती है। यानी कुल मिलाकर के अभी तो मन के अंदर बहुत सारी पीड़ाएँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाले संबंध हैं। यहाँ पर
एक मंगल पर्वत से रेखा निकल कर के और हृदय रेखा को टूटकर और आखिर तक जा रही है। ऐसी स्थिति में पत्नी के साथ में व्यक्ति का वैचारिक मतभेद से लेकर के और भी कुछ स्तर तक पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी यानी कुछ ना कुछ खराब स्तर तक पहुंच जाए, ऐसी स्थितियां यहाँ पर होती हैं। ऐसा व्यक्ति मांगलिक व्यक्ति होता है। तो ये स्थिति यहाँ है। आइए मंगल पर्व को देख लेता हूँ, जो कर्म क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। ये कर्म क्षेत्र वाली रेखाएं कुल मिलाकर के यदि देखते हैं तो कोई ज़्यादा मजबूत तो नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से आप प्रयास करते हैं काम करने का, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ ये कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर ठीक ठाक स्थिति में है। ज़्यादा खराब स्थिति यदि मैं देखूँ तो ये पति पत्नी के बीच के संबंधों के लिए बहुत खराब यहाँ पर चिन्ह है। ऐसी स्थितियों में पत्नी से अलगाव हो जाना, पत्नी के साथ संबंधों में बहुत खराबी हो जाना, ऐसे बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ पर सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस के साथ थी। जैसे मैंने सूर्य पर्व का भी लाभ बताया था, इसी प्रकार बुद्धि रेखा का भी लाभ बता रहा हूँ। यानी बुद्धि रेखा तो सही है, इसका बैलेंस भी सही है। अपने आप में बुद्धि की आप में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अपना जीवन यापन आप ठीक प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ रेखाएं मंगल सेकंड पर्व से निकली थी। ये व्यक्ति के जीवन के अंदर झगड़े झंझटों का सामना कराती हैं, परंतु यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित मुकदमों में विजय की कोई स्थिति का चिन्ह नहीं है। अगर वर्तमान में चल रहे हैं झगड़े ये, तो इसमें कहीं विजय का चिन्ह अभी नजर नहीं आ रहा है। चलिए बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। ये चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत मजबूत निकला। ये अच्छी बात है कि चंद्र पर्वत मजबूत निकला तो आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार नहीं। और वर्तमान की स्थिति में देखूं, पहले की मुझे पता नहीं, वर्तमान की स्थिति में देखूं तो मुझे कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति अब इस समय वर्तमान में किसी भी प्रकार की गलत संगत का शिकार है। तो ये वो स्थिति है। व्यापारिक रेखा नहीं है। शुक्र पर्वत से निकल करके रेखा बुध पर्वत को देख रही है, उसमें हल्की, बहुत हल्की स्लाइड है। इनको मैं रेखा नहीं बोलता, ये रेखा नहीं है जो मैं ड्राव कर रहा हूँ, इनको रेखा मत मानिएगा। ये वो रेखा है जो आपको सिर्फ मन के अंदर इच्छाएं हैं, शुक्र पर्वत से निकल करके मेरे पास ऐसा हो वैसा हो, ऐसा करूं वैसा करूं, ये सब मन की इच्छाओं को दर्शाने वाले चिन्ह हैं। पूरी तरीके से अभी आपको ये लाभ नहीं दे रहे हैं, तो ये इनके फल यहाँ से ऐसे बोले जाते हैं। भाग्य रेखा को देखिएगा, आपकी आयु रेखा से जुड़ करके भाग्य रेखा चले तो यानी कि परिवार से तो व्यक्ति को सपोर्ट मिलता है। बहुत सारी राहु रेखाएं काट रही हैं, जीवन में संघर्ष आपके कराएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये स्थिति आपकी भाग्य रेखा आपकी कर्म रेखा के साथ में है, यानी कि भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, सिर्फ कर्म से ही आप कमा सकते हैं। बात करता हूँ इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, जरा दूसरा हाथ भी दिखाइए इनका। ये आपका शुक्र पर्व है। देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है शुक्र पर्व, उसकी अपेक्षा यहाँ शुक्र पर्व स्पष्ट आ रहा है। यहाँ थर्ड पर्व तो सूख करके यहाँ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद कुल मिलाकर के इस तरह की स्थितियों को दिखलाता है। यहाँ तो खराब है, संतान के सुख सहयोग भी मिल जाएगा। संतान रेखा भी आपके हाथ के अंदर 3 से 4 हैं, लेकिन ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है। आपके शुक्र पर्व को देखता हूँ तो हाँ ठीक ठाक आपका शुक्र पर्व है, जो ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई बहुत विशेष ऐसी बात है कि जिसकी वजह से आपको ज़्यादा संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत ठीक ठाक है, सब संसाधन जो सामान्य व्यक्ति के पास हैं वो आपके पास में मौजूद है। तो ये संसाधन का पर्व भी ठीक ही निकला, ठीक ठाक है, मतलब अच्छा नहीं है ज़्यादा। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से निकल करके और भाग्य रेखा के अंदर जुड़ गई और इसने यहाँ आयु रेखा का रूप धारण कर लिया। तो आयु रेखा इसलिए आपकी यहाँ अच्छी है 80 के आसपास, क्योंकि आपका शुक्र पर्व काफ़ी चौड़ा है, और जब शुक्र पर्व इतने सारे पर्व को घेर कर चलता है तो ऐसे व्यक्ति की आयु को बढ़ाता है। तो 80 प्लस में आपकी एज है। ये तो हुई आपके हाथ के रेखाओं का प्रारूप। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। ये आपने कहा मेरा गृहस्थ जीवन ठीक रहेगा कि नहीं। देखिए गृहस्थ जीवन के लिए मैंने आपको कई सारे से बताया कि गृहस्थ जीवन में आपके में प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ज़्यादा स्तर तक ना पहुँचे, इसलिए आपको प्रयास करना है। तो यहाँ गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम है। जहाँ तक आपने कहा संन्यास में जीवन कर पाऊँगा, ऐसे ही साधारण मेरा जीवन निकल जाएगा। संन्यास वाला ये हाथ कहीं भी नहीं है अभी।
अभी इसमें बहुत सारी इच्छाओं की रेखाएं छोटी छोटी निकल रही थी, केतु पर्वत से गुजर रही थी। तो कुल मिलाकर के अभी संन्यास जैसी कहीं भी स्थिति हाथ के अंदर नहीं निकल पा रही है। आपने कहा जीवन में साधारण निकल जाएगा क्या? इतनी छोटी सी उम्र में अभी आप ऐसा सोचेंगे तो ये तो नेगेटिविटी हुई ना। इसको अभी से सोचना बंद कीजिए, अपने कर्म क्षेत्र में लगिए, अपने जीवन को संवारिए। मेरे को मान सम्मान मिलेगा या नहीं, खुद का मकान होगा या नहीं। अभी यहाँ हाथ में यदि मैं देखता हूँ तो जो मेरे को आपने एज भेजी थी वो 26 से 27 वर्ष के आसपास भेजी थी। अभी यहाँ कहीं मुझे 4 से 5 साल मकान बनाने के योग दिखाई नहीं देते। मान सम्मान की जहाँ तक सवाल है वो आप बन जाएगा आपका, चिंता ना करें आप। लड़ाई झगड़े झंझट अपमान इससे बच पाऊंगा या फिर जेल जाना पड़ेगा? अभी हाथ के अंदर मुझे कहीं से कहीं तक ना तो मंगल पर्व में, ना ही मंगल द्वितीय पर्व में, ना ही मुझे किसी शुक्र पर्व में अभी मुझे कोई ऐसी रेखा दिखलाई नहीं दी जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि आपके आने वाले समय में यानी साल भर तक, वो जेल रेखा असल में 6 से 8 महीने बन जाती हैं। यहाँ मुझे साल भर तक कहीं अभी कोई जेल रेखा दिखलाई नहीं पड़ रही। मुझे नहीं लगता कि अभी साल भर के अंदर आपको जेल का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा जिससे आप जेल जाने से बच भी सकते हैं अगर ऐसी स्थिति है। मुकदमों में विजय की कहीं स्थिति नज़र नहीं आ रही। रोग बीमारी शरीर कैसा रहेगा बुढ़ापे में, इतने आगे तक की मत सोचिए। बहुत उस समय तक बहुत सारी हाथ की रेखाएं बदलने वाली हैं। आने वाले समय में यज्ञ भंडार दान दक्षिणा कर पाऊंगा या नहीं, ये भी देखेगा। सबसे बड़ी बात है केतु स्थान को इन्वॉल्व किया जाता है। केतु स्थान और राहु स्थान का इन्वॉल्वमेंट है, राहु का तो नहीं पर केतु स्थान बहुत सुंदर स्वरूप के साथ है। यदि मैं यहाँ इधर थोड़ा सा आयु शुक्र पर्वत की यानी आयु रेखा से इधर निकलता हूँ तो शुक्र बहुत ही बढ़िया पर्व है केतु पर्व। इतना साफ सुथरा केतु पर्व है, यानी कि मन के अंदर इच्छा भी है तो भंडारी भी कर पाएंगे, यज्ञ भी कर पाएंगे, जो भी पूजा पाठ जो कुछ करना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं। ये अगर आप संन्यास तक की बात कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि हाँ, हाथ के अंदर वो शक्ति है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपके अंदर वो सब चीज़ें करने की शक्ति है और आप आध्यात्म की गहराई में जाना चाहते हैं तो आध्यात्म की गहराई तक जा सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। मोक्ष की चिन्ह भी सारे वर्तमान में यहाँ पे मौजूद है। तो ये सब चीज़ें आपके पास मजबूती से बनी हुई हैं। तो ये तो हुआ आपका सवाल का जवाब। अगर आप मुकदमों में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आगे भी कोई स्थिति ऐसी है, राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जेल जाने से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको जरूर कहूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है और वो है शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाकर उनके सामने रखिए और 4 बेसन के लड्डू का भोग लगाइए और सुंदरकांड प्रत्येक शनिवार को बैठ करके वहाँ पढ़िए। अगर आप जेल जैसी समस्याओं से, क्योंकि मुझे कुछ शुक्र पर्व थोड़ा सा ये वाला जो अंगूठे के नीचे है ये थोड़ा सा लगता है जेल की रेखाओं जैसा, लेकिन अभी मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ संभावना लगती है। तो उससे बचने मैं भी चाहता हूँ आपको, क्योंकि डराना मेरा काम नहीं, बचाना मेरा काम है। तो ये पूजा पाठ तो आपको ऐसा करनी होगी। साथ ही साथ पढ़िए बस सिर्फ और सिर्फ पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए। यदि कोई आप बेहतरीन रत्न पहनना चाहते हैं तो आपको पुखराज रत्न यहाँ धारण करना होगा, क्योंकि जब तक वो पुखराज यहाँ धारण नहीं होगा तब तक ये छिद्र यहाँ से भरेगा नहीं और इसकी एनर्जी नहीं बनेगी तो पति पत्नी के बीच में संबंधों में खराब आएगी, संतान का सुख सहयोग नहीं मिलेगा, धन के अच्छे आगमन नहीं होंगे, मकान नहीं बन पाएगा। तो एक बेहतरीन सा यहाँ पुखराज पहन लीजिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए। आप येलो से लेकर के वाइट कोई सा भी पुखराज पहन लें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।